आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की 7 ऐसी प्रतिमाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। और इन प्रतिमाओं के पीछे के रहस्य को जानकर आप भी भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उजागर करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के 7 खास मूर्तियों का रहस्य। वृंदावन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की और अनेक राक्षसों का वध किया। यहाँ श्री कृष्ण के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। आज चलिए जानते हैं 7 चमत्कारी श्री कृष्ण की प्रतिमाओं के बारे में। दोस्तों, इन 7 प्रतिमाओं में से 3 तो आज भी वृंदावन के मंदिरों में स्थापित हैं और बाकी की 4 अन्य जगहों पर मौजूद हैं। सबसे पहला है गोविंद देव जी मंदिर, जो कि जयपुर में है। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की यह मूर्ति वृंदावन के गौमा टीला नामक स्थान में मिली थी, वो भी 1535 वर्ष पहले। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया, एक मूर्ति को स्थापित कर दी। इनके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में ओमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद जी का भव्य मंदिर बनाया। इस मंदिर में गोविंद जी की 80 साल तक विराजमान रहे। औरंगजेब के शासनकाल में वज्र पर हुए हमले के समय गोविंद जी को अनेक भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल में विराजमान है। इस प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो आप इसे देखते ही हिप्नोटाइज हो जाएंगे। पता नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस मूर्ति की आंखों में कुछ खास रहस्य है। अगला है मदन मोहन जी करौली। जी हाँ, ये मूर्ति अद्भुत प्रभु को वृंदावन में काली देह के पास द्वादशीय टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी। चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने 1590 ईसा पूर्व में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर इसे स्थापित कर दिया। वहीं मुल्तान के नामक व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। दोस्तों, इस मूर्ति के बारे में खास पहलू ये है कि ये एक अलग ही मूर्ति है। इसकी बांसुरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी यह सोने की चमकती है तो कभी चांदी की। इसके पीछे के असल धातु का पता नहीं चल पाया है, लेकिन होना हो ये भी एक रहस्य से कम नहीं। अगली है गोपीनाथ जी जयपुर। कहते हैं रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया और औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया था। तब से गोपीनाथ जी वही पुरानी बस्ती में स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके कानों के आकार को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये अपने आप में ही मूर्ति एक अद्भुत मास्टरपीस है। अगली है जुगल किशोर जी पन्ना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह मूर्ति हरि राम जी व्यास जी ने 1620 ईसा पूर्व में बसाई थी। वासा जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया था। कहा जाता है कि ये मूर्ति पन्ना धातुओं से बनी हुई है और अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे तो आप भी इसकी चकाचौंध के आगे फीके पड़ जाएंगे। अगला है राधा रमणी जी वृंदावन। जी हाँ, गोपाल भट्ट स्वामी को गंडक नदी में एक शालिग्राम मिला। उसे वृंदावन ले गए, काशी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया और एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटास कर दिया कि चंदन लगाए। शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कड़ी में बैंगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, पर सुबह होते ही शालिग्राम से राम रमण की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। यह दिन बहुत ही अचरज भरा था। आखिर कैसे एक शालिग्राम से एक प्रतिमा प्रकट हो सकती है? दोस्तों, यही तो इस मंदिर की खास बात है, इसीलिए इस मंदिर में जरूर जाइएगा। अगली है राधा बल्लभ जी, खास मूर्ति वृंदावन की है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर प्रतिमा हित हिरण्यवंशी को दहेज में मिली थी और उनका विवाह देववन से वृंदावन आते समय चट थावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधा बल्लभ जी प्रतिष्ठित हो रखे हैं। शाम के समय आप इस मूर्ति को देखेंगे तो ये लाल रंग से काले में परिवर्तित हो जाती है। अगली है बांके बिहारी जी की मूर्ति, जो कि वृंदावन में है। दोस्तों, ये मूर्ति अपने आप में बहुत ही भावशाली है। इसके मुकुट को अगर आप देखेंगे तो इसमें न जाने कितने सारे पत्थर लगे हुए हैं, वो भी बेशकीमती पत्थर दोस्तों। कोई प्लेटिनियम, टाइटेनियम,
ब्रांस, तांबा, इसके अलावा सोना, चांदी और इसके अलावा बहुत सारे अन्य बेशकीमती धातु। तो दोस्तों, कभी भविष्य में मौका मिले तो इन सभी मूर्तियों को जरूर देखने जाइएगा।